हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंज्यूमर सरप्लस के डिफिनेशंस के विषय में आज तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आज जानेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस यानी कि जो सीएस है वो कैसे हम लोग फाइंड करें, कैसे निकालें। ठीक है, तो इसका दो क्वेश्चंस हम बनाएंगे और काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस अलग अलग मेथड पे बनाएंगे। ठीक है, और काफ़ी आसानी से आपको समझाएंगे कि ये कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सी एस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शंस, ठीक है, माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे यहाँ क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी जो है दोस्तों जो एक्स का वैल्यू होता है वही क्वांटिटी होता है। ठीक है, और ये जो प्राइस है यानी कि जो पी हम लोग फाइंड करेंगे यानी कि एक्स का वैल्यू जो पुट करके पी जो निकालेंगे वो हम लोग का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी सिस्टम को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक यदि दिए हुआ था यहाँ पे कि P इज इक्वल टू 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ x इज इक्वल टू दिए हुआ है 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शंस में इसको हम लोग पुट करेंगे यानी कि इसमें। ठीक है, यहाँ दिए हुआ जो फंक्शंस, तो इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 है और हम सभी x के स्थान पे हम 3 को पुट कर दिए हुए। ठीक है, और ये पुट करने के बाद जो मान प्राप्त होता है हम लोग को p इज इक्वल टू 20 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्रक्रिया इतना तो काफ़ी शॉर्ट है, यहाँ आप इतना कर ही लेंगे। ठीक है, 20 आया। और यहाँ पे सी एस का जो यहाँ फॉर्मूला हम लोग देखे थे, डिमांड फंक्शंस माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ ये जो है यहाँ पे x था, फॉर्मूला में यहाँ पे x था और नीचे 0 था, तो उसी प्रकार जहाँ x है वहाँ x को रख देंगे और 0 अपने स्थान पे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ जो डिमांड फंक्शन है वहाँ डिमांड फंक्शंस हो गया, और यहाँ क्या है कि dx माइनस 20 इंटू 3। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे डिमांड फंक्शन जो है इसमें कुछ इंटीग्रेशन रूल लागू होगा, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन रूल लागू होता है, तो जैसे कोई इंटीग्रेशंस का एक रूल होता है कि अगर x के ऊपर अगर 1 है, ठीक है, एक फार्मूला होता है x n है तो n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, यानी कि ये जो वैल्यू ऊपर वाला है वो भी नीचे आ जाता है। ठीक है, एक तो ये होता है, और सिंगल कोई वैल्यू है तो वहाँ x से गुना हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ 35 था तो 35x माइनस और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो 2x उसके बाद यहाँ पे पावर जो इसका है 1 है तो 1+1 यहाँ करेंगे, फिर यहाँ पे 1+1 करेंगे तो 2x अपॉन 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, भाग लग जाएगा, और जो है क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यही फार्मूला यहाँ भी लागू होगा फ्रेंड, तो x³ अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन यानी कि जो ये इंटीग्रेशन का जो प्रक्रिया था, यहाँ पे ये जो प्रक्रिया था इसका वो हम लोग लागू करेंगे। और यहाँ जो था प्राइस इंटू क्वांटिटी था, तो प्राइस जो हम लोग का जो निकल कर आया था p का वैल्यू 20 आया था यानी कि 20, और यहाँ पे गुना की है 3 से, क्योंकि यहाँ जो x क्वांटिटी इसका है 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 60 प्राप्त होता है। और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो यहाँ इसका x का जो वैल्यू है यहाँ पुट किए थे और इसका क्रिया करना है, तो यहाँ पे 35 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, और इसी प्रकार से जो यहाँ जीरो वाला जो प्रक्रिया है, इसका जो जीरो वाला प्रक्रिया होता है तो वो हम लोग किए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग कि जब भी जीरो वाला प्रक्रिया करना हो, जिस भी इंटीग्रेशन का जो वैल्यू जीरो पुट करना होगा जहाँ जहाँ एक्स के स्थान पे, ठीक है, तो उसका टोटल वैल्यू जो है किसी भी प्रकार से जीरो ही होगा। तो अगर आप कंपटीशन का एग्जाम कहीं दो तो इसका ध्यान रखना कि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा जीरो लिखना और जो आगे की प्रक्रिया है उसको कर लेना। ठीक है,
तो इतने प्रक्रिया करने के बाद जो है यहाँ पे 87 माइनस 60 आया, क्योंकि ये जो है ये वाला पार्ट टोटल 0 हो गया और ये 60 यहाँ पे बच गया, और इसका जो वैल्यू आया है टोटल करके 87 आया है, और यहाँ का जो 60 है ये हुआ, और टोटल जो वैल्यू निकल के आया फ्रेंड CS का जो वैल्यू है वो आ गया 27। ठीक है, और इसी प्रकार एक इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है जो डिमांड फंक्शंस जो है इसका दिए हुआ डिमांड फंक्शंस दिए हुआ है P इक्वल टू डिमांड फंक्शंस दिए हुआ है P इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द CS, मतलब CS क्या होगा यदि, यानी कि इफ P इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो P का वैल्यू 64 यानी कि पहले ही दे दिया गया है, जबकि हम लोग इस क्वेश्चन में P को फाइंड किए थे यानी ज्ञात किए थे। ठीक है, चलो दोस्तों अब इसको भी हम लोग जानेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह से जो प्रक्रिया था वहाँ पे P इज इक्वल टू यहाँ पे दिए हुआ 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे P की जगह पे हम लोग यहाँ 64 को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो प्रक्रिया होगा यानी कि 64 जो है 85 से अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना होगा फ्रेंड, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का जो रूल्स है उसमें x का वैल्यू यहाँ पे जैसे यहाँ 7 है, इसको निकालने के लिए पहले हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया ही नहीं था, p का वैल्यू दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड किए इसका, और जाके यहाँ पे एक x का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -3 आया। ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव दायरे से चलेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x इज 7 होगा, क्योंकि निगेटिव नहीं ले सकते हम लोग। और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ p, यानी कि जो p का इक्वेशन था, डिमांड फंक्शंस जो था उसका इक्वेशन था, तो उसमें अब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि फाइनल जो p है वो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वो अनुमानित p दिया था। ठीक है, और फाइनल p जो है इंटीग्रेशंस का जो वैल्यू, इसका जो CS निकालने के लिए p हम लोगों को फिर से निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसके इक्वेशन में क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो p इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 7 आया था, तो 7 को हम लोग पुट कर देंगे x के जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 85 माइनस 77 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 जो हम लोग का रियल जो p का वैल्यू है वो आ गया। ठीक है, तो अब फ्रेंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फाइनली जो CS निकालना था हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए इंटीग्रेशन जो x का वैल्यू 7 था वो पुट कर दिया और नीचे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 85 जो उसका जो फंक्शंस था, फंक्शंस यहाँ लिख दिए, और माइनस 8 इंटू 7, क्योंकि 8 जो है इसका प्राइस है, और 7 यानी कि x, यानी कि x का वैल्यू यानी कि जो उसका क्वांटिटी हो गया वो है। तो ये सब कर दिए, और प्रक्रिया वही होगा जो इंटीग्रेशन का होता है, तो इंटीग्रेशन का रूल्स यहाँ पे फॉलो कर देना है। जैसे यहाँ पे पहले इसके लिए करेंगे, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा फ्रेंड, तो पहले इसके लिए करेंगे, पहले 7 का कर लेंगे, तो 85x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x³ अपॉन 3 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर 0 पे भी कर देंगे, तो यहाँ पे जो 0 का वैल्यू है ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा, तो इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ माइनस 57 होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 7 हर जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 7 पुट कर देंगे, और -0 माइनस 56 आ जाएगा, और इसका जो गुना वगैरह कर देंगे, फिर जो वैल्यू आके निकलेगा हम लोग के सामने ये निकलेगा, और फिर इतना मान आएगा इसके आगे की प्रक्रिया में, और घटाने के बाद जो वैल्यू आया इतना, और यहाँ 56 घटा देना है। टोटल जो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे CS का जो वैल्यू फ्रेंड 326.7 यानी कि 326.7 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CS कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर सरप्लस। ओके फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।